जय हिंद दोस्तों। पुनः आप लोग के बीच हम सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको लेकर के आ चुके हैं और आशा करते हैं जो आप लोग बढ़िया से पढ़ते होंगे और अधिक से अधिक को वीडियो को देख करके अधिक से अधिक लाभ उठाते होंगे। इसलिए जम करके एकदम तैयारी कीजिए और जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कीजिए। चला जाए, आज आप लोग के लिए जो है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर के आए हैं। कहना देखिए, ढेर सारा एग्जाम कंपटीशन का दौर चल रहा है, बार बार कहते हैं जो कंपटीशन का दौर चल रहा है, इसलिए ढेर सारा एग्जाम जो है सो आप लोग के पे माथे पे है। इसलिए यदि लापरवाही बरतते होंगे तो हम यही कहेंगे जो लापरवाही बरतना छोड़ दीजिए और जम करके अपना पढ़ाई करना शुरू कीजिए। कारण सफलता आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। हम मेहनत करें न करें, आप यदि मेहनत कीजिएगा तो ज़रूर हम लोग से मेहनत करवा दीजिएगा। इसलिए आप यदि हम खूब मेहनत करें, आप लोग यदि वीडियो को देखिएगा, नए क्वेश्चन को डिस्कस कीजिएगा, नए ऑफलाइन क्लास में आइएगा, तो सफलता जल्दी मिलना आसान नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक डिस्कस कीजिए, कमेंट कीजिए, जहाँ दिक्कत लगे तो हम लोग से पूछा कीजिए, वो ऑनलाइन के माध्यम से हो चाहे ऑफलाइन के माध्यम से हो। जब भी समस्या है तो हम लोग से बेहिचक पूछा कीजिए। ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज चलते हैं आप लोग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिससे अधिक से अधिक क्वेश्चन हम आज के वीडियो में कर सकें। तो देखा जाए, आज के वीडियो में हम चलते हैं जो पहला क्वेश्चन पर। देखा जाए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो 7300 रुपये की धनराशि को ठीक है। देखा जाए, पहला क्वेश्चन दिया है 7300 रुपये की धनराशि का 5% वार्षिक। तो सबसे पहले देखिए धनराशि लिख देते हैं, कितना है 7300। इसके लिए रेट कितना है 5% वार्षिक ब्याज की दर से। ये दिन याद रखिए, 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक। ये भी पॉइंट को याद रखिए, दोनों दिन को सम्मिलित भी करना है का साधारण ब्याज कितना होगा। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ जो एक टाइम पीरियड दे दिया है, टोटल टाइम आपको दिया नहीं था, आप लोगों को टाइम निकालना पड़ेगा। तो देखा जाए 11 मई, सबसे पहले दोनों दिन को भी शामिल करना है। तो 11 मई से लेकर के जो है 31 मई तक में, गौर से देखिए जो कितना दिन होता है, 21 दिन। 11 मई से 31 मई होता है 31 दिन का, तो 21 दिन। मई के बाद जून कितना 30 दिन, जून के बाद जुलाई 31 दिन, जुलाई के बाद अगस्त 31 दिन, अगस्त के बाद सितंबर। देखिए सितंबर कब की बात है, 10 सितंबर। तो 10 सितंबर ये सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिएगा तो 21, 30, 51 और 31 कितना 51 और 31 हो जाएगा 82, 10 92 और 31 जो हो गया 123। चला जी, तो टोटल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 123। तो देखा जाए, इस धनराशि पर यदि आपको ब्याज निकालना हो, का साधारण ब्याज क्या होगा, तो आप लोग को बताए थे SI इजकल टू क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने कितना समय। तो समय कितना आ गया 123, और दिन को वर्ष में लाने के लिए किससे भाग देना पड़ता है, 365 से भाग देंगे। अब पूरे का बट्टा क्या करना था 100। आप लोग पढ़े ना हमसे, जो सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू क्या था, P इंटू R इंटू T अब बटा कितना 100। देखा जाए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को काट दीजिए, और देखा जाए 73 पंचे देखिए कितना होता है 365 होता है। तब बचा कितना 123। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऐसा ही मेरा कितना निकल गया 123। तो हम लोग खोजेंगे कि किस ऑप्शन में 123 है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखता होगा 123 है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो सीखिए जो हम लोग कैसे इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक पर ऋण लिया 3 वर्ष के पश्चात। देखिए 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपया उस समयावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाया। नहीं, तकरा ऋण की ली गई मूल धनराशि क्या है, मूलधन निकालना है। मूलधन को तो बार बार बोले, एक बराबर जो आता है वही हम लोग का क्या होता है, मूलधन होता है। तो देखिए ब्याज के रूप में कितना चुका है, देखा जाए गौर से देखिए, ब्याज के रूप में वो चुका है 5400 रुपया। नहीं, और मूलधन तो हम बोले थे जो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। आप ही लोग बताइए 12% के दर से, और समावधि कहा दिया है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया 3 वर्ष।
देखिए तो 12% के दर से 3 वर्ष का यदि ब्याज का था तो ब्याज निकालने के लिए आप लोग को बोले थे रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्याज निकलेगा। तो 12×36, तो जो भी धन मानेंगे उसका देखिए 36% यानी 36/100 ब्याज होगा इतना, लेकिन ब्याज होगा कितना हम लोग कर सकते थे। देखा जाए इसको यदि 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36, और इसको यदि 9 से काटेंगे तो 9 छक्के 54। देखा जाए दो रास्ता है, ये 4 को यदि 4 से यदि 100 को काटेंगे तो कितना 25, और 25 छक्के देखिए 25 छक्के कितना होगा 150, और 150 पर क्या करेंगे 2 ठो जीरो दे देंगे तो वह धनराशि कितनी होगी 15,000। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 15,000 है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपको 15,000 दिख रहा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 15,000 हो जाएगी। तो इसलिए सीखिए जो मूलधन हम लोग कैसे निकालेंगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं। चलो देखिए मोहन ने कुछ धनराशि, देखिए मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और उसी के बराबर धनराशि देखिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली, तो उसे कुल कितना 760 रुपया 760 रुपया देखिए 760 रुपया जो है सो ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। तो प्रत्येक ऋण के लिए ली गई धनराशि क्या है, एक चीज है ऋण यदि सेम है तो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ऋण टोटल का कॉमन क्या मान लेते एक, देखिए 9% के दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना 9 दूना 18%, फिर 10% के दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना 20%, 18-20 38%। तो हम लोग ऐसे 38% नहीं, तो यही दोनों को जोड़ दीजिए 9% और 10% को जोड़ेंगे 19%, तो टोटल ब्याज की दर 19% है, समय कितना 2 वर्ष, तो 19 दूना 38%। तो जो भी मूलधन है उस पर ब्याज मिलेगा 38, ब्याज मिलेगा कितना 38%। ब्याज मिलेगा 38% यानी 38 बटा देखिए कितना 100, लेकिन ब्याज मिलता है कितना देखिए 760। तो देखिए 38 दूना 76 और 1 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, इसको यदि गुना करेंगे तब ली गई प्रत्येक धन कितना है 2,000 रुपया। यदि देखिए यहाँ पर 2 रास्ता है, यहाँ पर क्या पूछा प्रत्येक ऋण के लिए ली गई धनराशि क्या है, तो वो तो कितना क्या 2,000 रुपया। आपसे पूछ सकता था जो ली गई कुल धनराशि क्या है, तो कुल धनराशि कितना है, एक धन पर यदि 2,000 तो दोनों धन को जोड़ेंगे और दोनों धन तो समान है, तो 2,000 को 2 से गुना करेंगे तो कितना 4,000। लेकिन यहाँ पर हमको कुल धन नहीं पूछा है, हमको क्या पूछा है प्रत्येक राशि क्या है, तो प्रत्येक राशि जो है 2,000 रुपया। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 2,000 रुपया होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपया थे, उसमें से कुछ धन की राशि 4% के दर से, देखिए कुछ धन को वो क्या किया 4%, और कुछ धन की राशि को जो देखिए उसने क्या किया 5% के दर से 5% के दर से उधार पर दी। यदि 1 वर्ष में कुल कितना देखिए 760 रुपये का ब्याज मिला, तो ब्याज के रूप में मिले तो 4% पर ली गई उधार धनराशि क्या, देखिए गौर से देखिए टोटल धनराशि कितना था यहाँ पर देखिए 16,000, इस पर टोटल ब्याज कितना मिला है 700, और कितने साल में 1 साल में। तो टोटल धन पर ली गई ब्याज की दर बराबर देखिए गौर से सीखे तो क्या लिखते हैं ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। देखिए ये 3 जीरो से ये 3 जीरो को तो पहले काट दीजिए, और इसको यदि काट देते 10 को काटेंगे तो कितना 5, और ये कितना आता है 8, इसको तोड़ेंगे तो देखिए 7 पंचे 35 बटा कितना 8%। गौर तो एलिगेशन मेथड से देखिए हम चल जाते हैं। देखिए टोटल धन पर जो है ब्याज की दर क्या है 35/8%, और 35/8% को हम लोग कहाँ लिखते हैं बीच में लिखते हैं। और देखा ये दोनों का अंतर 8 चौक 32, 35 में से 32 घटेगा तो कितना 3/8%, और यहाँ 8 पंचे 40, 40 में से 35 यदि घटेगा तो कितना होगा 5/8%। अब देखिए %/8 से %/8 कट जाएगा, क्यों इसको जो है हम लोग क्या करेंगे अनुपात में ले लेंगे। तो देखिए ऊपर यदि ब्याज का दर दिया रहे तो नीचे जो निकलता है वो क्या निकलता है उसके मूलधन का अनुपात निकलता है। तो दोनों मिला करके कुल धन कितना लगा 5 और 3 8। तो देखिए कुल धन लगाया है कितना 8 का, लेकिन कुल धन लगाया था कितना 16,000 का।
तो इसलिए इससे इसको काटेंगे तो 1 बराबर कितना आ गया, 1 बराबर 2000। 1 बराबर 2000 तो हमको पूछा है 4% पर दी गई उधार धनराशि क्या है, तो 4% पर देखिए कितना 5, यही 5 बराबर, तो 5 को 2000 से यदि गुना करेंगे तो कितना आएगा 10,000। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा 10,000। अब देखेंगे किस ऑप्शन में 10,000 है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा जो 10,000 है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन भरी लंबा चौड़ा है, उसके लिए नहीं घबराइएगा, आप लोग बस एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हम लोग इसको एलिगेशन मेथड पे लेके चले जाएंगे। ऐसे एलिगेशन मेथड पे ले जाने के लिए एक चीज़ पता करना जरूरी है, जो टोटल धन पर ब्याज की दर क्या है, तो यहाँ से निकाल दिए जो 35/8, और उसी को कहाँ बीच में रख देना है, बाद बाकी आगे आप लोग समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगली प्रश्न है, ए ने बी को कितना 2500 रुपया, देखा था ए ने बी को कितना 2500 रुपया, और उसी समय सी को 7% पर कुछ धनराशि दिया। पता नहीं सी को कितना दिया, जो लिख देते हैं आप लोग को, लिखिए ना सी को कितना धन दिया, तो लीजिए व्हाट धन लिया, कोई दिक्कत नहीं, उसी समय सेम है। तो वार्षिक साधन ब्याज पर उधार दिए गए 4 वर्ष के बाद, देखिए समय दोनों के लिए सेम है, 4 वर्ष के बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर कितना 1120 रुपया मिला, उसको टोटल ब्याज कितना मिला 1120 रुपया मिला। तो ब्याज के रूप में वह तो सी को उधार दी गई धनराशि, क्या सी को उधार दी गई धनराशि को हम लोग क्या मान लिए है, व्हाट माने हैं। देखिए ए को जो राशि दिया है किस 7% की दर से, ए जो है बी और सी दोनों को 7% की दर से कितना 4 वर्ष के लिए, तो एक पर जो धन दिया है ए बी को, उस पर ब्याज कितना मिलेगा 7/28%, 28% यानी 28/100। अब बी जो धन दिया है, बी को जो धन दिया है उस पर भी ब्याज मिलेगा 28%, क्यों, रेट यदि सेम है और समय भी क्या है सेम है, तो बी का जो धन व्हाट बने इस पर भी ब्याज मिलता है कितना 28% यानी 28/100। ऐसे भी लिख सकते हैं कुल ब्याज बराबर कुल ब्याज कर सकते हैं। नहीं, यदि आप लोग का मन करे नहीं सर 28/100 तो दोनों में सेम ही आता है, तो कॉमन ले लेंगे, और कॉमन ले लेते तो क्या होता है, देखिए 2500 प्लस वाट, इसी का कितना ले लेते 2800 बटा कितना, देखिए तो टोटल धन पर ब्याज मिलेगा इतना, लेकिन टोटल धन पर ब्याज कितना मिला है 1120। अब देखिए 28 चौका कितना होगा, 28 चौका मेरे ख्याल से 112 हो जाएगा, बस में याद रखिए। और देखा जाए इस 100 से यदि इसको गुना करेंगे तो 2500 प्लस कितना वाट इजकल टू 4000, कितना आ गया 4000। और ये 2500 की राशि को यदि हम इस साइड ले आएंगे तो 2500 क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो वाट इजकल टू कितना आ जाएगा, देखिए वाट इजकल टू 1500। तो इसलिए सी को जो धन दिया गया था उधर, वह धनराशि कितनी है 1500। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 1500 है, तो 1500 सी ऑप्शन में है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ में आ गया मेरे ख्याल से, ये लाइन लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट ये लाइन आप लिख सकते हैं और बराबर करके आंसर निकाल सकते हैं। इसलिए सीखिए यदि इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलते अगला प्रश्न पर देखा जाए। अगला प्रश्न है कितने समय में, देखिए 72 रुपया 6 सही 1/4%, तो 6 चौक 24 1 25/4% के ब्याज के दर से कितना 81 रुपया हो जाती है। अब गौर से देखिए मूलधन कितना है 72 और बढ़ के हो जाता है मिश्रधन कितना 81, आखिर ब्याज के रूप में कितना रुपया मिलता है 9 रुपया मिलता होगा, नहीं बात को समझिए। और कह रहा है कितने समय में, तो समय को टी मान लेते हैं। अब एक चीज है गौर से देखिए टी समय में 25/4% के दर से ब्याज कितना होता है 25T बटा 4% है तो 2 जीरो लिखेंगे, तो ब्याज के रूप में कुल प्राप्त होगा इतना, लेकिन ब्याज के रूप में कुल प्राप्त होता है कितना। और एक चीज गौर से देखिए 9 को यदि 72 से काटेंगे तो 9 8 72, अब 25 8 कितना होता है 200, और 200 दूना क्या होता है 400, तो टी इजकल टू जो है सो कितना 2 ईयर्स। तो चला जाए वो समय क्या हो जाएगी 2 साल, और 2 साल देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखता होगा 2 साल, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ गए, ये क्या था मूलधन था और ये क्या हो गया था निजधन हो गया। ये तो रेट है आप लोग जानिए रहे, इसके लिए कोई विशेष नहीं, तो सीधे ब्याज बराबर ब्याज करके हम लोग समय निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चला नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
देखा जाए अगली प्रश्न है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में, देखा जाए कितना 520, गौर से देखिए 5 वर्ष में कितना हो जाता है 520, और यही 7 वर्ष में 568, देखा जाए 7 वर्ष में कितना है 568 रुपया हो जाती है। नहीं, रुपया आप लोग को लिख देते हैं समझने के लिए। अब देखिए गौर से देखिए, ये 5 वर्ष का मिश्रण है, ये 7 वर्ष का मिश्रण है। एक चीज है, 5 वर्ष के मिश्रण में यदि 7 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज यदि जुटेगा तब ना 7 वर्ष का मिश्रण निकलेगा। इसीलिए इसी में से इसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। और घटाएंगे तो देखिए 68 में से यदि 20 घटेगा तो कितना होगा 48। और एक चीज है, ये 48 रुपया जो ब्याज निकला है क्या वर्ष का निकला है 2 वर्ष का। इसमें से इसको घटाए तो कितने वर्ष का निकला है 2 वर्ष का। ये 2 वर्ष का ब्याज है। आपके पास 2 रास्ता है, या तो 5 वर्ष का ब्याज चाहिए, नहीं तो 7 वर्ष का ब्याज चाहिए। तो इसलिए 2 वर्ष का ब्याज कितना है 48, तो 1 वर्ष का यदि ब्याज कहता तो इसको यदि काटते तो कितना था 24। देखा जाए ये 48 था, और हम लोग इसको काटे थे तो 1 वर्ष का ब्याज यदि कहता था कितना, तो 24। इसी तरह से 5 वर्ष का यदि हम लोग को ब्याज निकालना हो तो 24 पंचे कितना आता है 120। अब देखिए 120 रुपया जो है सो 5 वर्ष का ब्याज है। अब एक चीज बताइए, गौर से देखिए, तो हम लोगों को निकालना क्या है, जो कौन सी धनराशि नहीं, तो धनराशि निकालना है। तो 5 वर्ष का ब्याज देखिए ऐसा ही कितना निकल गया, 5 वर्ष का ऐसा ही कितना निकल गया 120। अब 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है, देखिए ये कितना है 520। तो मिश्र धन में से ब्याज को यदि घटा देंगे तो मूलधन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो 520 में से 120 यदि घट जाएगा तो बचेगा कितना 400, और वही 400 जो राशि होगी वो मेरा क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगी। तो देखिए किस ऑप्शन में 400 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में 400 है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बस कुछ नहीं, क्या वर्ष का ब्याज ला करके हमको 1 वर्ष का ब्याज चाहिए तो कर दिए, तो 1 वर्ष का ब्याज 24। अब हमको क्या चाहिए, या तो 5 वर्ष का ब्याज चाहिए, नहीं तो 7 वर्ष का। तो 5 वर्ष का निकाले तो 5 वर्ष का देखिए इधर 5 से गुना करे तो इधर 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना 120 हो गया। अब 5 वर्ष का मिश्रधन था कितना 520। तो मिश्रधन में से ब्याज यदि घटाते हैं तो क्या निकलता है, मूलधन निकलता है। इसलिए सीखे जो हम लोग किस तरह से निकालेंगे। चला जाए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। देखिए अब आप लोग को समझाने के लिए, साधारण मूलधन 1 मानते हैं तो 1 का 2/5 क्या होगा, 2/5 हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर रेट दिया 8% के दर से, हम लोग को समय पूछा है कितने समय में, तो समय को टी मान लेते हैं। तो 8% के दर से टी वर्ष का ब्याज यदि कहता था कितना होता 8t। अब ब्याज किसका निकलता है, मूलधन का ना, 8t% इतना, लेकिन ब्याज कितना मिलता है कर सकते हैं 2/5। और देखा जाए 2 से यदि 8 को काटते तो कितना आता है 4, और 4 से यदि इस 100 को यदि काटते तो 2500 का 100, और इस 5 से यदि 25 को काटते तो कितना आता 5। तो 1 बराबर देखिए 5 यदि इधर जाएगा तो 5, तो आखिर वह धनराशि कितने समय में, 1 बराबर नहीं सॉरी टी बराबर, ये टी निकालना है तो इसलिए 5, और ये 5 ईयर्स में वो धनराशि मूलधन का जो है सो कितना 2/5 गुनी हो जाएगी। तो देखेंगे 5 वर्ष किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में 5 वर्ष दिखता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए इसमें दिया हुआ है इस प्रश्न में, जो 3 वर्ष में देखिए कितना दिया, 3 वर्ष में कितना वह राशि होती है 1380, और 5 वर्ष में देखा जाए वह राशि कितनी हो जाती है 1500। ध्यान दीजिएगा 3 वर्ष के मिश्रण में 2 वर्ष का यदि ब्याज जुटेगा तब जाकर के कितना 1500 मिश्रण बनेगी। इसलिए इसमें से इसको यदि घटा देंगे तो 2 वर्ष का ब्याज निकलेगा। क्या निकलेगा 2 वर्ष का ब्याज कितना, इस 1500 में से 1380 घटाइएगा तो 120। और देखिए ये 2 से यदि 120 को काटेंगे तो 60, यानी 1 बराबर क्या आ गया 60। हमको या तो चाहिए ब्याज कब का 3 वर्ष का, नहीं तो 5 वर्ष का। तो इसलिए 3 वर्ष का ब्याज यदि निकालते तो ये कितना आ जाता है, देखिए 180, 60 दिया कितना 180। अब एक चीज है गौर से देखिए, 3 वर्ष का मिश्रधन है 1380, 3 वर्ष का ब्याज है कितना 180। तो ब्याज की दर के लिए देखा जाए, दर इजकल टू क्या होता है ब्याज, तो ब्याज कितना है 180 गुने 100,
अब बटा मिश्रधन में से मूलधन यदि घटाएंगे 1380 में से 180 घटाएंगे तो कितना आएगा 1200। तो ये 1200 इंटू समय कितना है तो 3 वर्ष, तो 3 से देखिए ये ब्याज 180 कितना 3 साल का है, इसलिए 3 से समय लेंगे। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और 12 थी 36, 36 पंचे कितना आता है 180, इसलिए वार्षिक ब्याज की दर यदि कहता था कितना था 180 5%। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 5% है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है जो वार्षिक ब्याज की दर कितना है 5, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज के पढ़ाई के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।